आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम का मैंने इसलिए डिस्प्ले किया हुआ है क्योंकि एक जनरल मैंने सोचा कि एक जनरल ओवरव्यू जो है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंड जो चार्ट का सेटअप हमें बताएगा उस हिसाब से हम बैंक निफ्टी इंडेक्स को थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं ताकि एक अपना एक जनरल व्यू बन जाए उसमें। ठीक है, तो ओके, पहले ही मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अपना व्यू कुछ भी बने, चार्ट हमें जो दिखाएगा, जो लेवल्स दिखाएगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मतलब बायस नहीं होना है किसी भी तरफ, चाहे मैं बुलिश हूँ बेरिश हूँ, ये बायस नहीं रखना है। जो चार्ट बताएगा उसके हिसाब से ही हमने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने, खास करके इंट्राडे के लिए। बट एक जनरली अपना एक ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में और इंडेक्स कहाँ जा रहा है उसका एक ओवरव्यू हमें मिल जाए, इसलिए मैं ये थोड़ा बड़े टाइम स्केल के ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप अगर देखोगे तो डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे इंपल्स हो गया, करेक्शन हो गया, ये इंपल्स हो गया, ये करेक्शन हो गया। ठीक है, मैंने पिछली बार आपको बोला था कि ये एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है बहुत दिनों से, क्योंकि यहाँ पर 4 हफ्ते इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ पे 3 हफ्ते इसी ट्रेंड लाइन का बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। और अभी जहाँ पर बैंक निफ्टी है बहुत ही क्रूशियल पॉइंट के ऊपर है, ये वीकली कैंडल है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा सा वीकली लेवल पे साइडवेज हो चुका है मार्केट, लेकिन किसी भी हालत में वीकली कैंडल ने भी ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ा है। बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ दिस ट्रेंड लाइन यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए ये लास्ट वीक की कैंडल जो है वो दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, तो अब ये अगर आप यहाँ से देखो, ये तकरीबन 32,000 का लेवल है, ये फिर यहाँ 42,000 तक, ये मतलब पहला जो इम्पल्स था। ठीक है, यहाँ तक ये करेक्टिव वेव्स में चल रहा था। ये जो इम्पल्स, अगर आप वेव एनालिसिस जानते हो, इलेट वेव्स जानते हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक मार्केट जब ऊपर बढ़ती है तो इम्पल्स कलेक्शन इस हिसाब से बढ़ती है, नीचे आती है तो एक इम्पल्स होता है, करेक्शन होता है, इम्पल्स होता है, करेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो इम्पल्स था पहला, ये तकरीबन 10,000 पॉइंट की रैली थी, उसके बाद ऑलमोस्ट 4-4,500 पॉइंट्स का यहाँ पे करेक्शन लिया था। ओके, अब जो उसके बाद जो रैली आई वो 6 से 7,000 पॉइंट की रैली आई थी, और ये जो करेक्शन यहाँ पे लिया था ये तकरीबन 2-2,500 पॉइंट्स का यहाँ पर करेक्शन बैंक निफ्टी ने लिया। तो हो सकता है कि अगर इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट की और यही ट्रेंड अगर बैंक निफ्टी ने कंटिन्यू किया तो ये और एक 1,500-2,000 पॉइंट की रैली देने के बाद इसके इम्पल्स खत्म हो जाएंगे, कम से कम 1,500-2,000 पॉइंट, और उसके बाद फिर एक करेक्शन का फेज आ सकता है। ऐसा ही होगा इसकी गारंटी नहीं, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, लेकिन चार्ट जो हमें पैटर्न बता रहे हैं उसके हिसाब से ये ऐसे हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो दिस इज अबाउट दी वीकली सेटअप एंड वीकली कैंडल। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कि डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी, अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अब जब मैं वीक क्या बोलते हैं, वेव्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वेव्स, इम्पल्सिव वेव्स अलग होते हैं, करेक्टिव वेव्स भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें, एक मिनट, ये पहले तो ट्रेंड लाइन देख लीजिए। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से रिस्पेक्ट किया है बैंक निफ्टी ने। ओके, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जहाँ इसका इम्पल्स शुरू हुआ था लास्ट करेक्शन के बाद। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, अगर ये 1 2 3 4 5 ये अगर हम इम्पल्स पकड़ते हैं तो उसके बाद ये जो पोर्शन है, दिस इज़ अ करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव जो हमेशा होती है वो ए बी सी में होती है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ओके, तो हो सकता है कि सी इसके नीचे भी चला जाए और थोड़ा सा आगे यहाँ से सपोर्ट ले ले, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, तो सी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है और यहाँ से एक ऊपर की रैली मार्केट दे सकता है। ओके, तो अभी देखते हैं डेली कैंडल ने क्या किया। वीकली कैंडल पे मैंने दिखाया कि ट्रेंड लाइन के वर्ष पे वीकली कैंडल ख़त्म हुआ है। डेली कैंडल भी आप देखिए, ट्रेंड लाइन के नीचे जाने की बहुत कोशिश की है। ओके, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया डेली बेसिस पे, लेकिन यहाँ से बाइंग प्रेशर आ गया 41,847 की लेवल से, उसके ऊपर से, एंड जो क्लोजिंग मिली है वो बिल्कुल ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिली है 42,218 के आसपास। डेली बेसिस पे 42,188, बट एक्चुअल क्लोजिंग इज अराउंड 218।
तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। अगर इसका रिस्पेक्ट करती है मार्केट तो यहाँ से ऊपर जा सकती है। सेकंड पॉइंट, अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखोगे तो ये ऊपर से आ गया था, ये एक मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये एक अभी डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी बन सकता है। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर एक क्लियरली एक पैटर्न ऐसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो बनेगा या नहीं ये तो हमें चार्ट ही बताएगा, मार्केट ही बताएगी। ओके, अब तीसरा पॉइंट ये है कि थोड़े से ग्लोबल क्यूज अभी पॉजिटिव हो रहे हैं। कल आई थिंक कल आज के एक दो दिन में जो डेटा रिलीज हो चुका है यूएस का तो यूएस का डेटा काफ़ी पॉजिटिव है, जॉब डेटा पॉजिटिव है। दूसरी बात है रेट हाइक की जो बात है तो 75 पॉइंट से 50 पॉइंट सर अब नेक्स्ट रेट हाइक जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाने की बात चल रही है। तो वो मार्केट के लिए ये सब चीज़ें पॉजिटिव है। अगर ग्लोबल क्यूज अगर देखेंगे, पहले से पिछले हफ्ते में अगर आपने देखा होगा तो एशियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव भी चल रहा था, यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा था और यूएस फ्यूचर थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहा था। और अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ अभी है मार्केट में इकोनॉमिकली, तो हो सकता है कि उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें वर्ल्ड मार्केट में देखने को मिले। ठीक है, तो ये एक तीसरा पॉइंट है कि यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, चलो अभी काम किस तरीके से करना है, ये तो हमारा जनरल व्यू हो गया कि क्या हो सकता है लार्जर टाइम फ्रेम पर। इंट्राडे में हमने किस तरीके से काम करना है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी आवाज़ मेरी क्लियर नहीं है, पिछले एक दो दिन से तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है खांसी ज़ुकाम की वजह से, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। और मैं आपको इंट्राडे के लिए अभी ये 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है। ओके, चलो, तो यहाँ पर जो मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो फॉल्स ब्रेकआउट बोला था वो ये ब्रेकआउट था इस ट्रेंड लाइन का। ओके, और क्लोजिंग वाली कैंडल 15 मिनट्स के देख लीजिएगा, ये क्लियर कट इसमें बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर जाने से पहले यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था बिल्कुल। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से बनते हैं, एक तो ये 41,980 का जो है 980 से 850 का जो जोन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जोन। और ऊपर का जो लेवल है फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 42,380। यहाँ पर बहुत देर तक कंसोलिडेट करने के बाद नीचे ब्रेक किया था मार्केट ने, तो 42,380 का लेवल इज इम्पॉर्टेंट। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज 42,630 से 650 का जोन, ये मैंने आपको परसों भी बताया था। तो और उसके ऊपर का लेवल है 42,830 का, जो आपको याद होगा कि जो कंसोलिडेशन जोन था उसका लोअर एज मैं जो बता रहा था आपको, जिसको ब्रेक करने के बाद ही इतनी रैली हमें देखने को मिली थी, तो ये कंसोलिडेशन जोन का लोअर एज है। ओके, तो दीज 3 लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स। अभी सपोज कल मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू करती है, तो सेफ ट्रेडर्स वेट टिल 42,380 या 380 के ऊपर अगर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग देते हैं और उसका फॉलोअप आ जाता है तो यू कैन गो फॉर कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर के जो टारगेट्स आपके रहेंगे, फर्स्ट टारगेट वुड बी 42,500 530 के आसपास। आप थोड़ा बी केयरफुल, वहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस है, वहाँ पे रिएक्ट कर सकती है मार्केट। तो 500 530 का एक पहला माइनर रेजिस्टेंस है, उसके बाद मेजर रेजिस्टेंस है दैट इज 42,630 से 650 का जोन। तो आप 500 के आसपास अपनी थोड़ी क्वांटिटी बुक कर सकते हो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो, एंड देन मैक्सिमम क्वांटिटी 630 के आसपास आप बुक कर सकते हो। उसके ऊपर अगर निकल जाती है तो देन यू कैन सिट फॉर 42,750 एंड 42,830 के लेवल के लिए। और अगर 830 के ऊपर निकल जाता है तो फिर नथिंग लाइक दैट, तो फिर समझ लेना कि फिर से मार्केट उसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ चुका है। फिर उसके बाद क्या होगा वो हम मंडे को बात करेंगे जब मार्केट क्लोज होगा तब। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 42,830 तक के लेवल्स देख रहा हूँ। उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो अगर ऊपर जाती है मार्केट। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनाना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे नीचे बाउंस बैक का सिनेरियो दिख रहा है। मैंने लॉजिक आपको बताया कि हम अगर कोई व्यू बनाते हैं अपना मार्केट में तो उसको सपोर्ट करने के लिए लॉजिक होना चाहिए, कोई रीज़न होना चाहिए, जो रीज़न हमें चार्ट ही देगा। मैं न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा अपनी प्लानिंग नहीं करता हूँ। न्यूज़ कुछ भी आ सकते, कभी भी आ सकते हैं, और हमारे पास जब तक न्यूज़ आएंगे तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन सबसे पहले इंडिकेशन किसी भी चीज़ का हमें जो देता है वो चार्ट देता है, तो मैं सबसे ज़्यादा भरोसा चार्ट के ऊपर करता हूँ। ओके, तो चार्ट के बेसिस पे जो मैंने आपको ओवरव्यू बताया दैट इज़ ऑल चार्ट का लॉजिक। तो चार्ट जो बता रहा है वो मैंने आपको बताया। ठीक है,
तो इसीलिए अब यहाँ पे नीचे जो सिनेरियो बन रहा है थोड़ा सा बाउंस बैक का सिनेरियो बन रहा है। वो लार्जर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया, स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर भी बाइंग प्रेशर थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो वेट, पुट के कंडीशन में ट्रैप नहीं होना, वेट करना फॉर द प्राइस एक्शन। यहाँ 980, 950, 800 850 इस जोन में कहीं सपोर्ट लेते हुए दिखा देती है मार्केट, तो यहाँ पर भी आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर फिर आपके जो टारगेट्स रहेंगे दैट विल बी 42,230, देन 42,380 एंड बाकी ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। अगर नीचे आने के बाद ये 850 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है ना, तो देन यू कैन प्लान फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर आपके नीचे की तरफ नीचे की तरफ जो टारगेट्स आपके रहेंगे, तो अगर 850 क्रॉस करता है तो 750, 630 एंड देन फिर 500 से 550 का जोन, ये आपके नीचे की तरफ टारगेट्स हो सकते हैं अगर मार्केट नीचे चला गया तो। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो देखना है कि कहाँ पे ओपन हो रही है। अगर ये 42 थोड़ा सा 50-100 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो जाती है, 42,380 के ऊपर ओपन हो जाती है, तो प्राइस एक्शन देखनी है कि क्या कर रही है। यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो गो फॉर अ कॉल। अगर उससे भी ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है और समवेयर अराउंड 42,650, 700, उससे भी ज़्यादा 800 के आसपास अगर ओपन हो जाती है, तो उस केस में फिर आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। वेट फॉर अ डिप, एक स्विंग का वेट कीजिए, ठीक है। आधा पौन घंटा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वेट फॉर वन स्विंग एटलीस्ट। फिर देख लीजिए कि रेंज कौन सी बना रही है बैंक निफ्टी। ऐसा नहीं है कि ऊपर खुलने के बाद एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो और 1000 पॉइंट नीचे गिर जाएगी, गिर भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट वो प्राइस एक्शन को बताने दो। डोंट बी बायस अबाउट इट, लेट दी प्राइस एक्शन एंड लेट द चार्ट टेल यू दिस थिंग कि आज मार्केट फिर से गिरने वाली है या बढ़ने वाली है। तो जो भी चार्ट हमें बताएगा हम वही करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, तो वेट फॉर सम टाइम, स्विंग देख लीजिए, जहाँ पर सपोर्ट मिलेगा वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर बाकी ऊपर के टारगेट्स आपके सेम रहेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच इज 42,600, 630 का जोन एंड देन 42,830 का जोन, ठीक है। तो ये गैप अप के सिनेरियो में हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। गैप डाउन के सीन में देखना है कि गैप डाउन कहाँ पे ओपन हो रही है। 41,900 एंड 950 का जोन है, 800, 850 का अगर जोन है, यहाँ पर अगर ओपन हो रही है तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी हमने देखनी है। जब तक वो आइडियल सिनेरियो नहीं मिलता, जस्ट वेट आउट। जब प्राइस एक्शन बनेगा, सपोर्ट लेते हुए दिखाई देगी मार्केट, तब आप कॉल की पोजीशन बना सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, नीचे निकल जाती है और 41,850 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो देन यू कैन कन्वर्ट योर पोजीशन टू पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे आपके टारगेट सेम रहेंगे, 41,630, देन 41,500, 550 का, उसके भी नीचे चली जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रैटेजीज रहेंगी कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कम ऑन यार, प्लीज़ प्रेस एंड हिट द लाइक बटन यार। इतने सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हो, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है भाई। ज़िंदगी में कुछ तो मोटिवेशन होने दो, कुछ तो मिलने दो, तो लाइक्स में कंजूसी मत करना, ठीक है। तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट बाकी सब लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। अगर लाइव मार्केट में आप चार्ट अपडेट्स एंड लेवल अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।